अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, आज हमारा मुल्क एक डर और खौफ के साए में जी रहा है। मुल्क के अवाम हर शोबे में परेशान हैं। हमारी मईशत गिर चुकी है, हमारे रुपये की कीमत गिर चुकी है और महंगाई आसमान को छू रही है। जहां 2014 से पहले भारत के अवाम को सब्ज बाग दिखाए गए थे और ये कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब वो अच्छे दिन किसके आए वो हम सब जो ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे दिन उन्हीं के आए जो मोदी हुकूमत के पैरोकार हैं और जो अनभक्त हैं। हालांकि पूरे अनभक्त को भी अच्छे दिन नसीब नहीं हुए, लेकिन इनके दिमाग में एक भूस बना दिया गया है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हाँ, सैकड़ों साल से हमारा भारत कौमी एकजहती का एक गहवारा रहा है, उसमें कभी हिंदू खतरे में नहीं था। सैकड़ों राजा महाराजा बादशाहों ने हुकूमत की है, उस वक्त कभी हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये 2014 से हिंदू खतरे में आ गया। जबकि आप देखिए, हमारे भारत के 140 करोड़ वासियों में 90 करोड़ जो है ना हिंदू है। अब ये जो है ना 40-50 जो ना करोड़ माइनॉरिटी से इनको जो ना खतरा पैदा हो गया। अब ये धौंस जमा कर, ये डर पैदा करके ये जो है ना वो अपने एजेंडे को सामने ला रहे हैं कि भारत के जो ना टुकड़े हो जाए, भारत की मईशत गिर जाए। गिर गई, मईशत गिर गई। आज देखो आप, आज डॉलर की जो ना कीमत क्या है और हमारा पैसा क्या है। अरे शर्म की बात तो ये है कि आज हमारा रुपया अफगानिस्तान के रुपये से गिर गया। अफगानिस्तान के जो ना रुपये से हमारा पैसा गिर गया है। अब इससे बड़ी जो है ना शर्म की बात क्या हो सकती है। अब ये तो चल ही रहा था कि अब हमारे भारत के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया, नौजवानों की तालीम से खिलवाड़ किया गया, उनकी तरक्की को रोकने की कोशिश की गई। उनके इम्तिहानात के पर्चों को जो ना बाजार में बाकायदा फरोख्त किया गया। अब यहाँ बताओ इसके अंदर कौन से मुसलमान का हाथ था। पेपर छापने वाला हिंदू, देने वाला हिंदू, बाहर लीक करने वाला हिंदू, उसको बेचने वाला हिंदू। कहाँ है मुसलमान इसके अंदर। भारत को मुसलमानों से खतरा है। क्या खतरा है। आज राम मंदिर में जो ना चोरी हुई, पकड़े गए हिंदू, चुराए हिंदू। गौ माता बोलते, गौ माता को कत्ल करने वाले हिंदू, बेचने वाले हिंदू। अब फिर मुसलमानों से इनको खतरा है। यानी ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए आज हमारे मुल्क को एक अंधेरे के तरफ ढकेला जा रहा है। और आज जो हमारे नौजवानों के साथ किया जा रहा है, ये मुल्क कभी भी इस हुकूमत को माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। आज 25-26 दिन से आज जंतर मंतर पर हमारे जो नौजवान धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, तो उनको क्या किया जा रहा, डंडे बरसाए जा रहे हैं। हत्ता के शर्म की बात यह है, अरे पहले जब से ये हुकूमत आई है, यहाँ की हमारी भारत की हमारी बहू बेटियां महफूज नहीं है। अरे ये जो रेपिस्टों को ये जो ना जमानत दिलाकर इनको पोस्ट देने का रिकॉर्ड है इनके पास, रेपिस्टों को पोस्ट दिया जाता है इनके पास। तो ऐसे हुकूमत में भला हमारी बहू बेटियां महफूज रहेंगी, रह सकती हैं? इसका जीता जागता सबूत हमको जंतर मंतर में मिला है। मासूम लड़कियां, 9 उम्र लड़कियां, 15-16 साल के लड़कियां, उनके साथ बदतमीजी की गई। उनको इधर उधर हाथ लगाया गया,
उनको ऐसे जगह डंडे से मारा गया जो एक शरीफ इंसान सोच भी नहीं सकता। ये मोदी सरकार है, ये जो ना मोदी की पुलिस है। तो ऐसी पुलिस को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। मगर याद रखो कुदरत का भी कानून है, जब जहां हद से ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो फिर एक तिनके में भी ताकत आ जाती है। आज वो वक्त आ चुका है, हमारे भारत का नौजवान जाग चुका है। आज भारत के हर हिस्से में इस हुकूमत के खिलाफ बराबर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा हैदराबाद भी जो है ना उसका एक मरकज बन रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जो अपने हक के लिए जालिम व जाबिर हुकूमत के आगे सीना सिपर हो गए। उनके सामने कभी आपने हथियार नहीं डाला, बल्कि झुके नहीं, बल्कि इस एहतजाज के जरिए इस हुकूमत की असलियत को आपने अवाम के सामने लाया। अब तक छुपा के रखा गया था कि मोदी फलाना है, मोदी फलाना है। अब मालूम हो गया कि मोदी क्या है, मालूम हो गया मोदी क्या है। और आज हमारे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी एहतजाज किया गया है और इंदिरा पार्क पर मुसलसिल 2 दिन से एहतजाज जारी है। और यकीनन ये भी एक जो ना जंतर मंतर बनना चाहिए। पूरे तेलंगाना के अवाम इस जो है ना मरकज पर जो ना जमा होना चाहिए। आखिर में मैं चंद्रबाबू नायडू को एक आईना दिखाना चाहता हूं। बाबू, आप क्या सोच के जो है ना तायद कर रहे थे बाबू? नीतीश कुमार का हशर है ना सामने, याद रखो। और आज जो बीजेपी सरकार चल रही है तुम्हारी वजह से चल रही है। और मैं तुमको ये वार्निंग देते हुए कर रहा हूं, आज नौजवानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो बाबू। तुम हो। अगर तुम ये दहशत पसंद, ये फिरका परस्त पार्टी की अगर तुम तायद नहीं करते तो आज हमारा मुल्क का ये आलम नहीं होता। और देखो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, आज कौन से मुकाम पे ला दिया कि अब तुम बचने वाले हैं, तुम बचने वाले हैं। अब तुम्हारे बेटों पे भी जो ना केसा बुक करेंगे, एडी आएंगी, इंटेलिजेंस आएंगी तुम्हारे पास। अब तुम्हारे को शिकंजे में कसा जाएगा, अब तुम मुंह मूछ के बैठ जाएंगे। एक हुकूमत के लिए अपनी कौम को, अपने भारत के नौजवानों को कुर्बान करते हुए चंद्रबाबू नायडू तुमको शर्म नहीं आई? तुमको शर्म नहीं आई? तुमको गीरत नहीं आई? अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ये होता तो तुम क्या करते थे? बाबू होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। फौरी बीजेपी हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार करो। अगर तुम ये कदम उठाएंगे आज पूरे भारत में अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। मजाल नहीं होंगी इनकी कि हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करे, हमारे बच्चों पर जुल्म करे, हमारे स्टूडेंट पर जो ना जुल्म करे, हमारे बच्चियों की इज्जत से खेले। इनकी मजाल नहीं होंगी। जितनी बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है, तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू इन नौजवान बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के तुम भी जिम्मेदार हो। और बाबू अब ये ख्वाब देखना भूल जाओ कि कभी तुम तेलंगाना में आकर खत्म जमाएंगे। इससे पहले भी वार्निंग दिया था मैं तुम्हारे को। जिस वक्त तुम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की तायद करे थे तो वार्निंग दिया था कि कभी तुम तेलंगाना में टीडीपी की को फिर दोबारा यहाँ पर कायम करने की जुर्रत अगर करे तो बाबू उसका खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। मैं चंद्रबाबू नायडू से ये मुतालबा करता हूं कि फौरी बीजेपी की तायद से आप दस्तबरदार हो जाओ और मुल्क की सलामती के लिए, नौजवानों की एजुकेशन के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए अगर तुमको अपनी जाति को तकरीरों में बोलते मैं मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ, एक औलाद को कुर्बान नहीं करती। वो नीतीश कुमार भी वो बोलता था, खाली उसके बेटे को ऐसा शिकंजे में डालते, हथियार डाल दिया, हथियार डाल दिया। और तुम भी वही है, तुम भी वो सोच में पड़े हुए हैं तो भी मेरा बेटे का, मेरे खानदान का क्या होगा। और फिर आवाम को धोखा क्यों देते रे, क्यों देते? मैं देश के लिए कुर्बान देता हूं, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान। अरे करके बेटा,
करके बता बाबू, ये वक्त है तेरे इम्तिहान का। अगर तू कदम बढ़ाएगा तो फिर देख पूरे मुल्क में जो है ना एक अमन कायम हो जाएगा, ये जालिमों का जुल्म बंद हो जाएगा। ये मेरे तुम्हारे लिए ये आखिरी वार्निंग है।